रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट SIADH। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको एक नॉर्मल फिजियोलॉजी आना चाहिए कि ADH है, उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है। ठीक है, हमारे पास जो सबसे पहले होगा सिंड्रोम ऑफ इन एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एक हार्मोन है एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये जाता है किडनी के पास। ठीक है, ये जब किडनी के पास जाएगा, ये कौन से रिसेप्टर पे काम करेगा? मैंने बार बार पढ़ाया है आपको, हमारे बॉडी में 2 किडनीज होती है, तो किस रिसेप्टर पे काम करता है? V2 रिसेप्टर। V2 रिसेप्टर पे काम करके क्या करवाएगा? वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा, रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये यूरिन से पानी को उठाएगा, यूरिन से पानी को उठाएगा और ब्लड में लेके आएगा। अभी अगर आपके ब्लड के अंदर ADH बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर ADH बहुत ज़्यादा हो गया तो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी? रीएब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसमें इनएप्रोप्रिएट सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन में ADH इनएप्रोप्रिएट मतलब बनेगा, बहुत ज़्यादा बनेगा, जिसमें क्या होगा? वाटर की रीएब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? यूरिन से निकल निकल के ब्लड में वाटर आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या है? वाटर रिटेंशन है या वाटर सिक्रीशन, इसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? वाटर रिटेंशन। ठीक है, वाटर रिटेंशन। वाटर की रिएब्जॉर्प्शन ज़्यादा हुई, ब्लड में वाटर जाता गया, तो हमारी बॉडी में वाटर रिटेन रहा, इसको हम क्या कहते हैं? वाटर रिटेंशन कहेंगे। से ये यानी कि यूरिन में अभी पानी कम है और ब्लड में हमारे पास वाटर ज़्यादा है। ठीक है, जब भी हमारे पास, जब कोई भी कंडीशन हो, अगर हमारे पास, अभी देखिए इसमें ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जब भी हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड में अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा, तो कौन से हार्मोन रिलीज होता है? AMP, ANP, NBNP, एट्रियल नाइट्रेटिक पेप्टाइड एंड ब्रेन नाइट्रेटिक पेप्टाइड। ये हमारी बॉडी में तब रिलीज होता है जब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अभी ये क्या करेंगे? ये हमारे पास जो एक मिनट, जो ADH था उसने वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाई। ठीक है, जब वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसकी वजह से हमारे बॉडी में 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, वो ANP और BNP। ठीक है, अभी आप ये बताएं कि SIADH जो है, SIADH, ठीक है, इसमें क्या है? ADH क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, इससे क्या होगा? वाटर रिटेंशन हुई, वाटर की रिटेंशन हुई। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जो बहुत ज़्यादा लोगों को तंग करता है, अभी आप लोगों ने इस लाइन को समझना है। यू वॉल्यूमिक, वॉल्यूमिक, यू बिल्कुल ओके, नॉर्मल। ठीक है, वॉल्यूमिक मीन्स वॉल्यूम। ठीक है, यू वॉल्यूम में क्या है कि ब्लड वॉल्यूम है वो क्या है? नॉर्मल है आपका, ये बुक में लिखा है। ठीक है, हाइपो मीन्स लेस, लेस। नेट्रीमिया का क्या मतलब है? नेट्रियम हम किसको कहते हैं? सोडियम को। ठीक है, अगर आपको SIADH होगा, ब्लड का वॉल्यूम नॉर्मल होता है। ठीक है, लेकिन आपका क्या हो जाता है? सोडियम है वो कम हो जाएगा। ठीक है, SIADH में ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल होगा लेकिन सोडियम कम होगा।
ठीक है। जब आपकी बॉडी में एडीएच ज़्यादा होगा तो वाटर रिटेंशन होगी या वाटर सिक्रीशन होगी? एडीएच ज़्यादा होगा, वाटर की रिटेंशन हुई, तो टोटल बॉडी वाटर क्या हुआ? ज़्यादा हुआ, कम हुआ? टोटल बॉडी वाटर क्या हुआ? ज़्यादा हुआ। ठीक है। अभी हमारी बॉडी में पानी कितना होता है? बॉडी में वाटर कितना होता है टोटल? ठीक है। आपने याद रखना है हमारी बॉडी में 42 लीटर्स 42 लीटर्स टोटल बॉडी वाटर होता है। अगर 70 किलो का बंदा है उसमें 42 लीटर कितना है? पानी होगा। जो एक्स्ट्रा सेलर वॉल्यूम है, ठीक है। अभी हमारे पास सत्तर किलो के बंदे में 42 लीटर पानी है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम है और ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, सेल के अंदर कितना पाया जाता है? वो 28 लीटर होता है, ठीक है। जब भी हमारी बॉडी में एडीएच ज़्यादा होगा तो हमारे पास बॉडी में वाटर ज़्यादा हो जाएगा। अभी आप लोग मुझे ये बताएं, मैंने बताया था जब भी हमारे पास ब्लड, जब हमारी बॉडी में वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए, ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, तो हमारे पास ANP एथिल नाइट्रिक पेप्टाइड एंड ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड ज़्यादा हो जाएंगे। और ये क्या करेंगे? ये जाके हमारे पास इसका काम क्या है? GFR को इंक्रीज करना, ठीक है। ये सोडियम को बॉडी से आउट करता है, ठीक है। और वाटर की क्या करती है? वाटर की क्या करते हैं? एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है। मीन्स वाटर को भी एक्सक्रीट करवाएगा और सोडियम को भी एक्सक्रीट करवाएगा। दोनों की बॉडी में दोनों ज़्यादा है ना, तो GFR ने क्या किया, मतलब ANP BNP ने क्या किया? इसने वाटर को भी एक्सक्रीट करवाया और सोडियम को भी एक्सक्रीट करवाया। ये वाटर को क्या कर देगा? नॉर्मल कर देगा, ठीक है। इसने वाटर को बाहर निकालना शुरू कर दिया। अभी मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। देखिए हमारे पास क्या हुआ? एडीएच ज़्यादा हुआ। एडीएच जब ज़्यादा हुआ तो इसने क्या किया? हमारी बॉडी में वाटर को बहुत ज़्यादा कर लिया। जब वाटर बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में रिटेन होने लगा तो उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। पहले तो ज़्यादा हो गया था, तो फिर क्या हुआ? उसकी वजह से हमारे पास ANP एंड BNP रिलीज़ हुए। जब ANP और BNP SiADH की वजह से रिलीज़ हुए तो उसने क्या किया? उसने GFR को इंक्रीज़ करवाया। जब GFR इंक्रीज़ हुआ तो वो गया बॉडी के सोडियम को भी एक्सक्रीट करवाया और वाटर को भी एक्सक्रीट करवाया। जब ये दोनों एक्सक्रीट हो गए, इसका जो आउटपुट है उस आउटपुट की वजह से वाटर जो है नॉर्मल हो जाएगा, यू वॉल्यूमिया। लेकिन एक और एडवर्स इफेक्ट क्या सामने आएगा? सोडियम कम होना शुरू हो जाएगा बॉडी में, यानी कि क्या होगा? हाइपोवोलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। मैंने पहले बताया था कि इसकी दो कंडीशन होंगे, एक यूवोलीमिया, एक हाइपोनेट्रीमिया। ये किसने करवाया? ANP और BNP ने करवाया। ANP एंड BNP ने करवाया। कैसे करवाया? इसने इन दोनों को बॉडी से आउट किया। जब दोनों को आउट किया, ये ज़्यादा था, ये नॉर्मल हो गया। ये पहले नॉर्मल था, अब ये बॉडी से आउट हुआ तो ये कम हो गया। ये इस तरह से इसका आप लोग समझ ले, ठीक है। अभी आप लोग ये बताएं, वाई देयर इज हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है, ड्यू टू ANP एंड BNP। सही है।
अभी आपको SIADH में ये दो रीजंस आपको पता होने चाहिए कि ANP एंड BNP की वजह से हमारे पास क्या हुआ, यूवोलीमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, पहले सोडियम नॉर्मल था, अभी बेचारा वैसे ही बाहर निकला। ठीक है, SIADH में यही ही थोड़ी सी समझने की बात है कि यू वोलीमिया, लोग मुझसे अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि ADH ज़्यादा है तो हाइपो मतलब वोलीमिया, मतलब ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए था, हाइपर वोलीमिया होना चाहिए था। कहते आप पहले कहते हैं ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा, फिर आप कहते हैं कि ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल है। ये एक तरह क्यों नहीं है? मैं कहती हूँ कि पहले ज़्यादा होता है, लेकिन ANP और BNP जब आ जाते हैं उसकी वजह से वापस नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, इस चीज को आपने समझना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यूरिन क्या हो जाएगा, यूरिन की ऑस्मोलरिटी ज्यादा होगी और सीरम की ऑस्मोलरिटी SIADH में क्या होगी, सीरम की ऑस्मोलरिटी क्या होगी, कम होगी। यानी कि ADH ने क्या किया, यूरिन से वाटर को निकाला और सीरम में लेके गया ना, तो जाहिर सी बात है यूरिन गाढ़ा होता गया। मैंने कहा गाढ़ी चीज़ की ऑस्मोलरिटी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, और जो डाइल्यूट चीज़ होती है उसकी ऑस्मोलरिटी कम हो जाती है। सही है, तो सीवियर हाइपोनेट्रीमिया अगर आपको होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या होगा, सेरिब्रल एडीमा, सेरिब्रल एडीमा हो जाएगा, सेरिब्रल एडीमा। इसके अलावा आपको हेडेक हो सकता है। ठीक है, हेडेक, सीजर्स वगैरह आ सकते हैं। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया। अभी किसी ने इसको, सेरेब्रल एडिमा है, किसी डॉक्टर ने इसको IV सोडियम लगा दिया। ठीक है, सडनली अगर आपने करेक्ट किया इसको, तो इसमें क्या होगा, पोन्स की नर्व्स डैमेज हो जाएंगी, डीमाइलिनेशन ऑफ पोन्टाइन नर्व। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, पोन्टाइन डीमाइलिनेशन सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर किसी को हाइपोनेट्रीमिया है, आपने उसको डायरेक्ट जल्दी से करेक्ट करवा दिया, किसी डॉक्टर ने क्या करवाया, उसने जल्दी से ऐसे पेशेंट को कोई क्या हो रहा है आज, कोई IV सोडियम दे दिया। ठीक है, IV सोडियम अगर दे दिया तो इससे क्या हुआ, उसने उल्टा उसको क्या किया, उसने डीमाइलिनेशन करवा दी। इसको सडनली करेक्ट नहीं करना। ठीक है, डीमाइलिनेशन ऑफ पोन्टाइन नर्व्स। ठीक है, पोन्टाइन नर्व्स हो जाएगा। ठीक है, पोन्स की नर्व डैमेज हो गई। अभी आपको कॉजेस पता होने चाहिए कि ADH हमारी बॉडी में क्यों ज्यादा होता है। एक हो सकता है एक्टोपिक रीजन, अगर कोई चीज अपनी जगह से ना बने, जो हाइपोथैलेमस है उसके अलावा कहीं और से बनना स्टार्ट हो जाए, उसको क्या कहते हैं, एक्टोपिक। ठीक है, अभी स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा जब होता है, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा,
उसकी बॉडी में अगर वाटर रिटेंशन आ रही है, जिस बंदे को स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा हो, वाटर रिटेंशन उसको क्यों हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एडीएच इसका एक टॉपिक बन रहा है। ठीक है, ये यू वर्ल्ड का क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, ये यू वर्ल्ड का क्वेश्चन है। दूसरी बात, एक हो सकता है उसको एक्सोजीनियस हार्मोन, एक्सोजीनस हार्मोन, ऐसे एडीएच जिसको हमने बाहर से एडीएच ले रहे हैं, लेबोरेटरी वाला क्या है, डेस्मोप्रेसिन, डेस्मोप्रेसिन। ऐसी ड्रग्स होती है जो एसआईएडीएच कॉज करती है। एक क्या है, कार्बामेजिपिन, एसएसआरआईज जो एंटी डिप्रेसेंट है, ठीक है, वो भी एसआईएडीएच करवाते हैं। ठीक है, अभी इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अभी इसमें क्या करेंगे, फ्लूइड ऑलरेडी ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इसको फ्लूइड नहीं देंगे, फ्लूइड स्टॉप। ठीक है, इसमें फ्लूइड को स्टॉप कर देंगे, स्टॉप फ्लूइड इनटेक। ठीक है, और दूसरा हाइपोनेट्रीमिया है तो इसमें क्या करेंगे, सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट टेबलेट देंगे। इसके अलावा हम इसमें क्या देंगे, आईवी हाइपोटोनिक सेलाइन, सॉरी हाइपरटोनिक, हाइपो नहीं हाइपर, हाइपरटोनिक सेलाइन। ठीक है, इसके अलावा आप डायरेटिक्स दे सकते हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर को निकालने के लिए। ठीक है, ये यूरिन को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। एडीएच को रोकने के लिए एक ऐसी ड्रग देंगे जो इसकी एंटागोनिस्ट हो, कोनिवेप्टान एंड टोलवेप्टान, टोलवेप्टान। ठीक है, ये दो ड्रग्स हम दे सकते हैं ट्रीटमेंट में। ये इसकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी है। एक आप लोग फ्लूइड इनटेक उसको बंद कर दोगे, सॉल्ट टेबलेट्स दोगे, आईवी हाइपरटोनिक सेलाइन दोगे, डायरेटिक्स दोगे, और इसके अलावा एडीएच एंटागोनिस्ट, कोनिवेप्टान, टोलवेप्टान। अभी यहाँ तक सबको समझ आया है? किसी को कोई मसला हो मुझे बताएं। इसमें ये हाइपोनेट्रीमिक यू वॉल्यूमिक में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसकी मैंने रीज़न बताई आप लोगों को कि क्या वजह होती है। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी आपको प्रॉब्लम हो मुझे बताइए। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्रोमेगेली पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।